फ्रेंड्स, मैं हम सूर्य और आप देख रहे हैं ओटीटी क्रेजीज। आज मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों से डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई फिल्म जिसका नाम है ए थर्सडे। ए वेडनेसडे आपने सुना होगा, 2008 में फिल्म आई थी। कमाल की फिल्म थी, लोगों को बहुत पसंद आया था। नसीरुद्दीन शाह की परफॉर्मेंस और अनुपम खेर की परफॉर्मेंस, इन दोनों की नोकझोंक, दोनों के डायलॉग्स, हर चीज उस फिल्म की एक बोलते ना एक ऐसी याद छोड़कर जाते जो हम कभी नहीं भूलते हैं। तो यहाँ पर ये 2022 में रिलीज हुई फिल्म, इसके बारे में बात करें, यानी कि आज 17 तारीख है, इसके बारे में बात करें तो यही कहूंगा मैं, यामी गौतम ने जो रोल निभाया है वो किंडरगार्टन की जो स्कूल होता है, किंडरगार्टन के बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों का स्कूल होता है, उसकी टीचर रहती है। और इस पूरी फिल्म में वो इसमें ये दिखाया गया है कि अचानक वो अच्छी खासी बच्चों को पढ़ाती रहती है, यानी कि नैना जायसवाल नाम रहता है। बाद में 16 बच्चों को वो होस्टेज बना लेती है और डिमांड करती है कि उसे एक पुलिस ऑफिसर से बात करनी है, और वो पुलिस ऑफिसर का नाम रहता है जावेद खान, जो कोई और नहीं अतुल कुलकर्णी ने वो रोल निभाया है। और इसके अलावा मौके पर पहुंचती है पुलिस के और पुलिस ऑफिसर्स पहुंचते, जैसे कि नेहा धूपिया यहाँ पे एक फीमेल पुलिस है जो प्रेग्नेंट भी है, और कैथी उनका नाम है। और ये दोनों जब पहुंचते हैं तो वहां पे उन्हें लगता है कि किसी ने प्रैंक कॉल किया होगा, ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पे हॉस्टेज वगैरह कुछ है नहीं। तो खुद आके यामी गौतम यानी कि नैना जायसवाल घर के बाहर आके जब पुलिस आती है तो गोली चलाती है, तो पुलिस अलर्ट हो जाती है कि हाँ यहाँ पे सही में ये हॉस्टेज बना के रखी है। उसके बाद नैना जायसवाल जैसे जैसे पुलिस करीब आती है या पुलिस दबिश देना चाहती है या नैना जायसवाल घर के अंदर एंट्री करना चाहती है, वैसे वैसे नैना जायसवाल सोशल मीडिया पे लोगों को टेरराइज कर देती है, या फिर बच्चों का जो पेरेंट्स का ग्रुप होता है उनमें मैसेज डाल देती है कि वो एक एक करके बच्चों को मारेगी अगर उसकी डिमांड्स पूरी नहीं हुई तो नैना जायसवाल की कुछ डिमांड्स में से पहले डिमांड ये थी कि उसे 5 करोड़ रुपए चाहिए, 5 करोड़ रुपए मिल जाए तो एक बच्चे को छोड़ेगी। तो एक बच्चे को छोड़ देती है वो। उसके बाद देखा जाता है कि पुलिस शायद उसके डिमांड नहीं मानती है या कुछ की तरह से उसका इंटरनेट या सब चीजें बंद करने की कोशिश करती है, तो वो एक बच्चे को ऐसा मार देती है, ऐसा दिखाया गया। उसके बाद ये देखा गया है कि उसकी जो नेक्स्ट डिमांड होती है वो ये होती है कि उसे पीएम से बात करनी है, ठीक है। और पीएम से जैसे ही उसकी बात हो जाती है, उसकी तीसरी डिमांड रहती है कि पीएम से वो मिलना भी चाहती है। तो ये सब चीजें जो है, क्यों मिलना चाहती है पीएम से, क्या नैना जायसवाल की कहानी है, क्या वो पागल हो चुकी है या फिर उसका कोई ऐसा पास्ट है जिसके लिए वो जल्द से जल्द सोल्यूशन चाहती है और सोल्यूशन उसको नहीं मिला, इसलिए वो काफी परेशान है। क्या रीजन है, क्या नहीं है, इसके ऊपर ये फिल्म है। उसके अलावा रेप विक्टिम्स के ऊपर भी ये फिल्म कहीं ना कहीं मैसेज देती है, और रेप लॉज जो है इंडिया में वो स्ट्रिक्ट जो है और होने चाहिए, उस पर भी ये फिल्म तंज कसती है। और इस पे जुवेनिल रेप को लेकर जिसके अंदर जो पॉस्को एक्ट के तहत आता है, उस पर भी ये फिल्म कहीं ना कहीं चोट पहुंचाती है। आखिर में मैसेज देकर जाती है कि जितनी देर में आपने इस फिल्म को देखा उसमें 8 रेप करीबन इंडिया में हो गए होंगे, यानी कि एक डेटा के अनुसार हर 16 मिनट में इंडिया में एक रेप होता है। तो ये एक बहुत ही शॉकिंग फैक्ट है जिसे बाहर लाने की कोशिश की है यहाँ पे डायरेक्टर बेहजाद खम्बाटा ने, जिन्होंने ये फिल्म को रिटर्न भी किया, यानी कि लिखी भी है। साथ में डायलॉग्स विजय मौर्य का है, बहुत अच्छे डायलॉग्स है। सिनेमेटोग्राफी अनुज और सिद्धार्थ की है, और यहाँ पर एशली माइकल लोबो की स्क्रीन प्ले स्टोरी है, और साथ में बेहजाद ने भी साथ दिया है। वहीं बात करें कुछ और चीजों की कि प्रेमनाथ राजा गोपालन ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है, साथ ही रोनी स्क्रूवाला ने भी प्रोड्यूस किया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक डिफरेंट तरह की फिल्म है। और सबसे बड़ी चीज, क्या ये फिल्म इम्पैक्ट पहुंचाती है या छोड़ती है या नहीं, ये फिल्म हिट एंड मिस में आपको कहूंगा। थोड़ा स्लो स्टार्ट होती है, कुछ समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है। ये फिल्म मुझे लगता है आधे घंटे के बाद पिकअप पकड़ती है, और कैरेक्टर्स में या परफॉर्मेंस में मुझे लगता है यामी गौतम ठीक थी, बट ऐसा लगा कि और बेहतर शायद हो सकती थी, बट स्टिल शी आई गॉट इंस्पायर्ड और इम्प्रेस एक्चुअली। उनकी 2017 की काबिल फिल्म की याद आ गई। इसके अलावा अतुल कुलकर्णी कहीं ना कहीं छाप छोड़ते, और नया धूपिया का जो कैरेक्टर है उसमें कहीं छाप छोड़ती वो। और पीएम का जो रोल निभा रही यहाँ पे डिम्पल कपाड़िया, उनका जो रोल था बहुत लिमिटेड था, ठीक ठाक था, बट और बेहतर हो सकता था। तो कुल मिला के ये फ्लो वॉइस जो है स्क्रीन प्ले इसका थोड़ा थोड़ा लैगिंग है, स्लो है, क्लीशे है, और स्टिल फिल्म मुझे ठीक लगी। बट यस, ये फिल्म का जो इम्पैक्ट डाल सकती थी वो इम्पैक्ट डालने में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मुझे लगता है कमी आई है। बट स्टिल ऑन ए होल नोट आई एम डेफिनेटली गोइंग टू विथ क्या कहते हैं 3 स्टार्स, एंड आई एक्सपेक्ट कि ऐसी फिल्में बने और बेहतरता से बने। सो ए थर्सडे रेटिंग इज 3 स्टार एंड इट इज नोवेयर नियर टू ए वेडनेसडे और एनी अदर फिल्म। उसका बेसिक प्रीमाइस हल्का हल्का ऐसा लगता है कि ये है, अदरवाइज पूरी फिल्म अलग है। चलिए फर्क इतना है।